वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती सेकेंड कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका। ये हमारी न्यू सेशन 2024 एंड 25 की बुक है बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई 12 लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु। पहला प्रश्न कह रहा है नीचे लिखे हुए हानिकारक तथा लाभदायक जंतु तथा पौधों को छांट कर लिखिए। तो इसमें हमने जो भी यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों उसमें से हमें छांटना है। तो इसमें से लाभदायक जंतु कौन है? खच्चर, मधुमक्खी, रेशम कीट, गाय, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, भेड़, ये सभी हमारे लिए लाभदायक है। लाभदायक पौधे कौन से हैं? तुलसी, नारियल, जामुन और सर्पगंधा। अब इनमें से हानिकारक जंतु कौन है? खटमल, चूहा, नीलगाय, टिड्डी, पिस्सू, मच्छर। हानिकारक पौधा कौन सा है? गाजर घास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल सीमा पढ़ने के लिए अपनी पुरानी लकड़ी की मेज लेकर बैठी। अचानक उसने देखा कि मेज पर मिट्टी से बनी कुछ टेढ़ी मेढ़ी धारियों में कीड़े चल रहे थे। चित्र को देखिए, इस तरह से छोटे छोटे कीड़े उसे दिखाई दिए। क्या आप बता सकते हैं यह कौन सा जीव है? यह लाभदायक है या हानिकारक? तो यह दीमक है और यह हानिकारक है। आपने गांव में क्या इनके पहाड़ी नुमा घर को देखा है और उसे क्या कहते हैं? तो हाँ, बिल्कुल देखा है, और उसे बॉम्बी या नेस्ट कहते हैं। इस जीव के प्रकोप से बचने के लिए क्या क्या उपाय आप अपने घरों में कर सकते हैं? तो इसके लिए हम नीम का तेल इसमें डाल सकते हैं, लाल मिर्च डाल सकते हैं और धूप दिखा सकते हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके सामने उनसे प्राप्त होने वाली वस्तुओं के चित्रों से। तो गाय से हमें क्या मिलता है बच्चों? गाय से हमें दूध और घी मिलता है। भेड़ से हमें क्या मिलता है? तो भेड़ से हमें ऊन मिलता है। तो हम मिला लेंगे, देखिए इसको इससे मिला लीजिए और भेड़ को हम इससे मिला देंगे। और जो है नेक्स्ट हमारा है कि मधुमक्खी। तो मधुमक्खी से बच्चों हमें मोम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मोम। उसके बाद लास्ट जो है बच्चों हमारा, ये जो है बच्चों ये हमारा है रेशम कीट। तो रेशम कीट से हमें क्या प्राप्त होता है? रेशम, जिससे रेशम के साड़ियां बनती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लेंगे, गाय से घी दूध, भेड़ से ऊन, और जो है मधुमक्खी से हमें मोम भी मिलता है और बच्चों शहद भी मिलता है। उसके बाद से रेशम कीट से हमें क्या मिलता है? रेशम। तो आप इसको मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि नीम के पेड़ के विभिन्न भागों के उपयोग उनके सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पत्ती, तो नीम की पत्ती से त्वचा के रोग दूर होते हैं और एंटीसेप्टिक का काम करता है। बीज से नीम का तेल निकलता है। तने और छाल से दातून बनते हैं और तमाम दवाइयां बनती हैं। जड़ से रोग प्रतिरोधक दवाइयां बनती हैं। तो नीम का पौधा बच्चों हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होता है। निम्नलिखित पदार्थ किन पौधों से प्राप्त होते हैं? कागज, बांस व चीड़ से। ये क्या है? इसबगोल, तो ये इसबगोल के पौधे से प्राप्त होता है। ये आपकी चाय है, तो ये चाय पत्ती के पौधों से प्राप्त होती है। ये तेल है विभिन्न प्रकार के, तो सरसों और तिल हमने लिख दिया, आप और भी कुछ लिख सकते हैं। ये हल्दी है, तो हल्दी के पेड़ से प्राप्त होती है। ये रबर के पेड़ से इरेजर बनता है। ये मसाले हैं जो मसालों के पेड़ों से मिलते हैं। और चीनी है, तो ये हमें गन्ने से मिलती है। निम्नलिखित के उत्तर खाली स्थान में भरिए। सामान की ढुलाई करने वाले 3 जंतुओं के नाम। खच्चर, घोड़ा, गधा। मच्छर द्वारा फैलने वाली 3 बीमारियों के नाम। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। मादक नशीले पदार्थों द्वारा होने वाले रोगों के नाम। पागलपन, हृदय रोग, कैंसर। किन्हीं 3 फलों के नाम जिनमें विटामिन सी पाया जाता है। नींबू, आंवला, संतरा। नेक्स्ट, 3 खाद्य पदार्थों के नाम जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। दूध, मांस, अंडा। नारियल के रेशे से बनी 3 वस्तुओं के नाम। रस्सी, बोरा, चटाई। निम्नलिखित मसाले पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो हल्दी, हल्दी तने से प्राप्त होती है। तेजपत्ता पत्ती से। लौंग फूल की कली से। काली मिर्च फल से। लाल मिर्च फल से। दालचीनी छाल से। हींग जड़ से। इलायची फल से। तो इस तरह से आप भर लेंगे बच्चों अपनी बुक में। नेक्स्ट, अपने कक्षा कक्ष में उपस्थित आपकी पढ़ाई में उपयोग आने वाली वस्तुओं में पेड़ पौधों का क्या योगदान है, उनके नाम लिखिए। तो हमने जो जो चीजें अपनी क्लास में देखी है उसको हम लिख लेंगे। मेज, दरवाजा, कुर्सी, खिड़की, किताब, झाड़ू, पेंसिल, स्याही, कॉपी, डस्टर। ये सभी चीजें कहीं ना कहीं हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती हैं। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट कार्य करना है। सभी छात्र छात्रा गमले में कोई 2 पौधे लगाकर उनकी देखभाल करिए। अगर आप गमले में नहीं लगा सकते बच्चों, तो आप अपने स्कूल में कहीं भी जहां पे स्थान आपको मिले वहां पर आप 2 पौधे लगाएं। और मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि एक पौधा नीम का जरूर लगाएं बच्चों।
यहाँ पर हमारा ये लेसन भी समाप्त होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।